जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन है ये। महायोग बन रहा है। कब बन रहा है और इस महायोग में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो महायोग कौन सा बन रहा है। त्रिपुष्कर महायोग बन रहा है। त्रिपुष्कर महायोग किस तरह से बनता है और इसके आपको क्या फ़ायदे हैं और ये इतना महायोग क्यों माना जाता है। देखिए, अब से पहले बहुत सी वीडियो त्रिपुष्कर महायोग पर आपको इस योग के बारे में बताया गया है कि इससे 3 गुना फ़ायदा होता है, लेकिन ये किस तरह से बनता है शायद अभी आपको इस बारे में नहीं मालूम हो, तो जान लीजिए आज कि ये कैसे बनता है। देखिए, त्रिपुष्कर महायोग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस दौरान किए गए कोई भी कार्य में सफलता मिलती है। 3 ग्रहों के मिलने से ये योग बनता है। खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाले इस योग से ज़बरदस्त फायदा होता है। मंगल, शनि और रवि, इनमें से किसी भी दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तब त्रिपुष्कर महायोग बनते हैं। ठीक है, इस योग में धन लाभ होने से 3 गुना फायदा मिलता है। यह भी कहते हैं कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है, इसीलिए ये महायोग है। मकान, वाहन, गहने, कोई कीमती वस्तु अगर आपको खरीदनी हो तो इस योग में आपको अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में, साल में आपको ऐसा मौका 3 बार मिल सकता है। तो इसलिए ये इतना शुभ है। तो आपको इस योग में क्या करना चाहिए ये भी आपको पता चल गया। मकान खरीद सकते हैं आप, कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं, कोई आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। त्रिपुष्कर महायोग बन रहा है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को सुबह 6:22 से लेकर 24 अप्रैल की शाम को 7:18 तक, कुछ घंटों का है ये महायोग। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इस योग में सावधानी ये कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। 3 गुना फायदा होता है, इसलिए इसमें वही कार्य करने चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपको 3 गुना फायदा हो। इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं क्योंकि शुभ है। अगर एक बार आप इस योग में धर्म की यात्रा करेंगे, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आपको 3 बार मौका मिलेगा धार्मिक यात्राएं करने का। कीमती वस्तु, सोना चांदी आदि आपको खरीदनी हो वो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। इस समय किए गए कार्यों का 3 गुना फल मिलता है, इसलिए बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। साथ ही आपके घर की कोई वस्तु अगर आप बेचने का सोच रहे हैं इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये काम। आपको कोई भी वस्तु घर की नहीं बेचनी चाहिए, कोई भी कीमती वस्तु, क्योंकि अगर आपने इस समय में एक वस्तु इस योग में बेच दी तो आपको आगे 3 बार नुकसान हो जाएगा। तो ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर इसके बाद एक बहुत ही खास बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। रविवार, मंगलवार, संक्रांति का दिन, वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, हस्त नक्षत्र, इन सभी योगों में, इन सभी नक्षत्रों में लिया गया कर्ज कभी भी चुकाया ही नहीं जा सकता। इसलिए इन दिनों में कर्ज का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। त्रिपुष्कर योग में गलत कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कोई भी आपको इस समय में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी आदि कोई वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप बचिए।
इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस महायोग में अपने कोई भी शुभ कार्य करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, अपने घर को धन समृद्धि से भरिए। तो इतना ये शुभ महायोग है, इसको शुभ अति शुभ मनाइए, ना कि कोई भूल से भी गलती आप कर लें तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा कोई कार्य ना करें। तो चलिए आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 तारीख को है, 24 अप्रैल को। तो इस दिन आप इस समय को ध्यान में रखते हुए अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए अभी वाणी को देती हूँ विराम। अगली फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।